नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी और मैं हूं आपके साथ सुभाष पवार। बात करते हैं देश व प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल से कहा है कि वो सीधा जवाब दें। नई दिल्ली से आई खबर के अनुसार हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर मिलाकर नरसंहार की मंशा का आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को गुरुवार को फिर से नोटिस दिया। आयोग ने उन्हें 31 जनवरी की सुबह 11 बजे तक 5 बिंदुओं पर सीधे जवाब देने का निर्देश देते हुए कहा है कि अमोनिया की बढ़ी हुई मात्रा जैसे मुद्दों को इसमें न शामिल करें। जहर मिलाने के जो आरोप लगाए गए हैं उसी का जवाब दें। केंद्र सरकार का 31 जनवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना है। 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। खासकर बजट के बाद सत्र हंगामेदार रहेगा, इसके संकेत वीरवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में साफ तौर पर देखने को मिले। सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रयाग में आयोजित महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना है कि इस पर सरकार को चर्चा करानी चाहिए। हालांकि सरकार ने बैठक में साफ कह दिया है कि यह राज्य का विषय है और वह इसको देख रही है। बावजूद इसके विपक्ष ने जब बार बार महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर चर्चा की मांग की है तो सरकार ने कहा है कि इसका निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति करेगी। हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है कि मंत्री अनिल विज ने फिर नाराजगी जताई है और कहा है कि डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन करना पड़ा तो भी करूंगा। अंबाला से आई खबर के अनुसार परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्री अनिल विज ने वीरवार को एक बार फिर अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि उनके आदेशों की पालना नहीं हो रही है। यदि डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन करना पड़ा तो करेंगे। अंबाला छावनी की जनता ने 7वीं बार विधायक बनाया है। यदि इनके कामों के लिए आंदोलन करना पड़ा तो करूंगा। अंबाला छावनी के सदर बाजार टी पॉइंट पर समर्थकों के साथ चाय पीते समय विज ने यह बयान दिया, जिसकी 48 सेकंड की वीडियो क्लिप इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते ही राजनीति गर्मा गई। वीडियो में गोलगप्पे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं अनिल विज। विज ने के बयान के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली ने पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष आशीष तायल को पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है। यह कदम क्यों उठाया गया है इस बारे में अभी कोई स्पष्ट नहीं है। प्रदेश में करप्शन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि पानीपत आईसीयूएल का टर्मिनल प्रबंधक गिरफ्तार। पानीपत और मेरठ से आई खबर के अनुसार सीबीआई के एंटी करप्शन विंग ने पानीपत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के टर्मिनल प्रबंधक मोहित कुमार सोम को मेरठ के जागृति विहार के सेक्टर 4 स्थित आवास से गिरफ्तार किया। इसके अगले दिन वीरवार को पानीपत में रिफाइनरी स्थित मोहित के घर पर सुबह 7 बजे से 2 बजे तक छापामारी की। जाते समय टीम कई दस्तावेज साथ ले गई है। जांच में मोहित के पास आय से 95.94% अधिक संपत्ति मिली है। मोहित के घरों से 5 वाहनों के दस्तावेज भी मिले हैं। अगली खबर आपको महाकुंभ में मची भगदड़ में हरियाणा की 2 महिलाओं समेत 3 की गई जान। रोहतक और जींद से आई खबर के अनुसार महाकुंभ में हुई भगदड़ में हरियाणा की 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हुई है। रक्षा मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फरीदाबाद निवासी अमित जींद निवासी 60 वर्षीय रामपति व रोहतक के सांपला गांव निवासी 72 वर्षीय कृष्णा देवी की जान गई है। रामपति के पुत्र नरेंद्र ने बताया कि जब भगदड़ मची तो लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। अगली खबर चंडीगढ़ से आ रही है कि आप कांग्रेस के 3 वोट क्रॉस से भाजपा की हरप्रीत बनी मेयर। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव के अप्रत्याशित रूप से आप कांग्रेस गठबंधन से 4 वोट कम होने के बावजूद भाजपा की हरप्रीत कौर बबला मेयर पद जीतने में कामयाब हो गई। हरप्रीत की 19 तो गठबंधन प्रत्याशी प्रेमलता को 17 वोट मिले। कुल 36 में से कोई वोट रद्द नहीं हुआ। कांग्रेस आप गठबंधन के पास सांसद मनीष तिवारी का मिलाकर 20 वोट थे, लेकिन उसके प्रत्याशी को 17 वोट ही मिले। 3 वोट क्रॉस हुए, जिसमें हरप्रीत को मेयर की कुर्सी दिलाई। हालांकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के दोनों पद जीतने में कांग्रेस कामयाब हो गई। कांग्रेस के जसबीर सिंह बंटी सीनियर डिप्टी और तरुणा मेहता डिप्टी मेयर बनी है। चंडीगढ़ से आई एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान की फर्जी निजी विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर्स की जाएगी नौकरी। हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 292 एक्सटेंशन लेक्चर की नौकरी खतरे में है, जिन्होंने राजस्थान के फर्जी निजी विश्वविद्यालयों से पीएचडी की डिग्री ली है।
OPGS यूनिवर्सिटी चूरू, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर और सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू से डिग्री लेने वाले इन एक्सटेंशन लेक्चरर्स को हरियाणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों को एक्सटेंशन लेक्चरर से मिला जवाब शुक्रवार शाम तक निदेशालय भेजने का दिया गया है निर्देश। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है, ठेका कर्मियों को नियमित करने का रास्ता साफ, पात्र कर्मचारी 6 माह में होंगे नियमित। चंडीगढ़ से आई खबर के अनुसार नियमित होने के बाट जो रहे कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं को निपटारा करते हुए स्पष्ट किया है कि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार योग्य पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन मिलेगा, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इधर चंडीगढ़ से सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि सुपर 100 सरकारी स्कूलों के 67,800 विद्यार्थियों के सपने को लगेंगे पंख। चंडीगढ़ से आई खबर के अनुसार हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों की प्रतिभा को निखारने में सुपर 100 कार्यक्रम काफी मददगार साबित हो रहा है। शिक्षा निदेशालय की ओर से सुपर 100 कार्यक्रम के तहत बैच 2025-27 के लिए विद्यार्थियों के चयन के लिए लेवल 1 खंड स्तरीय परीक्षा 5 फरवरी को होगी। राज्य में 149 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इन परीक्षा केंद्रों पर 67,800 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। न्यायिक शाखा की ओर से खबर आ रही है कि जजों को नियुक्ति के 2 वर्ष में पास करनी होगी विभागीय परीक्षा। हरियाणा में पंजाब सिविल सेवा न्यायिक शाखा अधिनियम के तहत भर्ती होने वाले जजों को 2 साल के अंदर विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। यह खबर चंडीगढ़ से आ रही है। विभागीय परीक्षा पास नहीं कर पाने की स्थिति में नौकरी जाएगी। मुख्य सचिव विवेक जोशी की ओर से पंजाब सिविल सेवा न्यायिक शाखा हरियाणा संशोधन नियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। संशोधित नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। संशोधित नियम के अनुसार जजों को सेवा ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। परीक्षा में असफल होने पर उसका नाम उम्मीदवारों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। परीक्षा उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामित किसी अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी। उच्च न्यायालय किसी भी जज को विभागीय परीक्षा को पूर्णतः या उसके किसी भाग को उत्तीर्ण करने से छूट दे सकता है। ये थी देश व प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। आप देखते रहिए अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी। नमस्कार।